मनुष्य एक बहुत ही आध्यात्मिक प्राणी होता है। मनुष्य शरीर जो हमें मिला, इसके बारे में कहते थे कि जीव के बारे में बात हो रही थी कि जीव क्या चीज है और आत्मा। तो भगवान ने इसके बारे में अध्याय 2 में गीता में कहा है कि हे अर्जुन, क्योंकि जब जीव मोहवश हो जाता है इस संसार में, जब जन्म लेता है, तो वो अपने सभी संबंधों के और उसके बारे में बहुत उसको ही सब कुछ समझ बैठता है। लेकिन जब मनुष्य शरीर मिलता है तो इसको सकाम भाव से इस संसार में रहता है, लेकिन निष्काम भाव से जो शरीर मिला है उसकी सेवा करना और दूसरों को सुख देना हमारा कर्तव्य बनता है। तो जब भगवान कृष्ण उसमें युद्ध क्षेत्र में भरे हुए हैं और अर्जुन जब बहुत ही ज्यादा कामवश और लोभवश और अपने सभी संबंधियों से जब मोहवश हो जाता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में जीव आता है और अपना और इसको छोड़कर चला जाता है। और उन्होंने कहा है कि जीव इस शरीर, जब जीव को शरीर मिलता है तो वो उसको उस शरीर तो 6 दिन में रहे, किसी दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें जो अजर अमर अविनाशी जो सनातन पुरुष है वो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान ने कहा है अर्जुन, ये शरीर खड़े हुए नहीं तो किसी दिन मर जाएंगे तो या नष्ट हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो अजर अमर आत्मा है, जो भगवान का परम अंश है, और वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, ये आत्मा एक ऐसी सनातन अंश है मेरा जो कभी नष्ट नहीं होता, केवल अपना रूप बदलता है। तो एक श्लोक कहा उन्होंने, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम् भूत्वा भवता बालभूव अजो नित्य शाश्वतो पुराणो नान्यते अन्यमाने शरीर। जितने शरीर है संसार में किसी दिन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उसमें अजर अमर जो शक्ति है, जो परम पुरुष की शक्ति है, जो अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होती। तो भगवान ने कहा न जायते, ये आत्मा, इस शरीर में जब आत्मा जीवात्मा आता है तभी तो ये सक्रिय हो पाता है, नहीं तो एक व्यक्ति बना हुआ व्यक्ति पड़ा रहता है। और जब जीवात्मा इस शरीर से निकल जाता है तो मृत्यु बन जाता है, किसी को नष्ट हो जाता है। तो इसी तरह से भगवान ने कहा न जायते, ये आत्मा कभी न जन्म लेती है, न मरियते, न मरती है। यही तो समझ ले रहे हैं हमें कि ये आत्मा कभी नहीं मरती, और शरीर मर जाते हैं और लोग ऐसे संसार में अनेक तरह के कर्म करते हैं और वो उसका फल भोगते हैं। लेकिन न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम् भूत्वा भवता बालभूव अजो नित्य शाश्वतो पुराणो नान्यते अन्यमाने शरीरे। ये शरीर मर जाते हैं, भगवान इसी का खुद कह रहे हैं कि ये शरीर मर जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है और फूंक दिया जाता है, मरघट में पहुंच गए उसे फूंक दिया जाता है। और 4-6 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने में संबंधी लोग सब भूल जाते हैं और उससे नाता तोड़ देते हैं। लेकिन ये जिसमें इसमें रहने वाला जो अजर अमर भगवान का अंश है वो कभी नहीं मरता और दूसरे शरीरों में प्रवेश कर जाता है, लेकिन उसका तत्व, उसका भेद कोई हरेक नहीं जान पाता। केवल बहुत ही गौरव से ही जान पाते कि कोई सी चीज में बात करती थी, उसके जाने पर ये शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसको नहीं पहचान पाता। तो उन्होंने भगवान ने कहा उस जीव तत्व को और जीवात्मा जो भगवान का अंश है उसको जानने के लिए बड़े अधिकारी पुरुष नहीं जान पाते, हरेक नहीं जान पाता इसमें क्या रह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है, क्या डोल रहा है, कितने उसने क्या किया, उसके बारे में संसार उसने नहीं जाना। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अधिकारी पुरुष ही
आश्चर्य बच्चन मल्ली छोड़ोते संता प्रेमम न भेद क्या कंचित। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष अध्यात्म तत्व में लीन पुरुष भी उसको नहीं जान पाते, क्योंकि आजकल माने अधिकारी पुरुष ही जो इसमें रमण करने वाला है भगवान को, भगवान से को जिसने तत्व से जान लिया है, कोई तत्व ज्ञानी पुरुष है इसके इस आत्म जीवात्मा के बारे में जान पाते हैं। क्योंकि जीवात्मा एक अजर अमर अविनाशी है, तो भगवान कह रहे मैं भी अविनाशी हूँ, मेरा ही तो अंश है। भगवान ने 15 अध्याय में कह दिया, 15 में अध्याय मगर वांसो जीव लोग है जीव भूत है सनातन मना सत्यानी मुनियानी प्रकृति काम कर होते, तू मेरा ही अंग है, लेकिन उन्हें भूल चुका है क्योंकि काम क्रोध के वश में होकर संसार में भर गया और संसार को अपना सच्चा मान बैठा और मुझे भूल गया। तो भगवान ने कहा कि आचर बच्चन कच्चे माचर बच्चु तथैव चाहे आचर बच्चे मन छोड़ोते संता प्रेम न भेद चैव कंचित। कोई अधिकारी पुरुष ही मुझे मेरे स्वरूप को जान पाता है कि इसमें कौन सी तत्व कौन सी शक्ति इसमें रह रही है, बात कर रही है। भगवान ने के श्लोक में और कहा कि वो तत्व जानने वाला, और कहा कि नैनम छिदम के सत्तान नैनम धत पावकर न चैनम क्लेतम तापो न सोचे दिमाग कर। वो शक्ति है किसी से मरती है, कोई भी कितना भी शस्त्र आ जाए, कितना भी हथियार बच्चे और पत्नी उसे नष्ट नहीं कर पाता। नैनम छिदम के सत्तान, कोई भी शत्रु से काट नहीं सकता। नैनम छिदम के सत्तान नैनम धत पावकर न चैनम क्लेतम तापो न सोचे दिमाग कर। कोई भी हवा से करा नहीं सकती। अगर ऐसे जब जीवात्मा निकलता है तो उसको वो ये निकल के वो जो स्वरूप है वो निकल जाता है, वो शरीर खड़ा रह जाता है और उसके लिए हम रोकते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि वो शाश्वत सनातन तो वो कभी नष्ट नहीं होता, और नष्ट नहीं होता तो वो दूसरे शरीर कहीं कहीं तो जाएगा, उसे दूसरा शरीर मिल जाता है। क्यों? जब शरीर दूसरा मिलता है तो एक दूसरे बाकांग ये शरीर में से आत्मा निकल के दूसरे शरीरों में बात करती है, प्रवेश कर जाती है। जब ये इतने बुढ़ापा जरा मरण साहब कहते हैं, जब जरा मरण कत्ल करते हैं लेकिन उसको छूट नहीं पाते हम लोग। जब जीव इस एक शरीर को छोड़ देता है तो कहते मर गया वो, क्योंकि भगवान का अंत निकल गया और वो बहुत स्वरूप होकर के दूसरे शरीरों में जाता है। तो उन्होंने कहा पाषाण शरीरों में था है नमान ग्रहाते नरो प्राण तथा शरीरान जहाँ जीवदानियम संयात नमान देही। भगवान ने यहाँ तक कहा कि जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। किस तरह से प्रवेश करता है? जिस प्रकार से एक मनुष्य पुराना जब कपड़ा हो जाता है पहनता है पूरे जिंदगी पहनता है, लेकिन जब पुराना हो जाता है तो उसको उतार के फेंक देता है और नए कपड़े धारण करता है। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर दुर्बल और दुर्बल हो जाता है तो आत्मा भी उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीरों में प्रवेश कर जाती है, लेकिन उसको जानने वाला ही जान पाता है। और 15वें अध्याय में कहा कि जीव नहीं आता है जाता है, यहाँ बात चल रही थी तो उन्होंने कहा शरीर में एक बात लो। भगवान ने खुद कहा है कि शरीर और जीव के बारे में शरीर में एक बात लो कि अत्याप्त क्रांति ग्रहित काम संयात बाहर गंधागवास्या। भगवान ने यहाँ तक कहा जब शरीर को जब जीव छोड़ता है, जैसे ये शरीर है किसी दिन जीव छोड़ेगा इसको तो अपने साथ मेरे कर्म और श्रम ले जाएगा साथ। शरीर में बात लोग तो क्रांति ग्रहित काम संयात बाहर गंधागवास्या। जिस प्रकार से भगवान कह रहे जब पुराने शरीरों को जब मरने को जब जीव मरता है, वो शरीर मरता है, शरीर छोड़ता है तो जीव अपने साथ उनके पिछले जन्म के पिछले जो किया है उसने वो अपने साथ ले जाता है। कर्म फल उसके साथ जाता है, धर्म और कर्म उसके साथ जाते हैं। जिस प्रकार से जैसे हवा चल रही है, अगर गंध से निकलती है तो गंध लेके जाती है और सुगंध से निकलती है सुगंध लेके जाती है। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर के साथ
उसका प्राणी के साथ, उस जीव के साथ वो उसके कर्म फल जाते, संस्कार जाता है और उसी से उसे अगले जन्म में उसे शरीर योनि मिलती है। जैसा उसने किया है उसको अगले जन्म में कर्मों को भोगता है। और लेकिन हम मूर्ख लोग हम इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि एक ऐसी दिव्य ज्योति है ये। भगवान ने कहा मैं वो शक्ति हूँ जो ज्ञानम ज्ञान ज्ञान गंगम हृदय सर्वस्व निश्चितम, सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। लेकिन ज्योति मैं ऐसी परम ज्योति हूँ जिसको जानने वाला ही जानता है। केवल ज्ञानवान पुरुष ही, तत्वज्ञानी पुरुष इस बात को जान पाते हैं कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो इसमें वास करती है, लेकिन उसको पहचान नहीं पाते। क्योंकि इससे पहले इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा, उत्क्रामंतम स्थितिम बाप विज्ञानम बागुणान्वितम विमूढ़ानाम पश्यन्त ज्ञान चक्षुः। इसमें रहते हुए इसमें रह रहा है, मैं क्या कौन बोल रहा है? इसमें शरीर है, शरीर में से कौन आवाज आ रही है, कहां से आ रही है और किस तरह से आ रही है, किसकी ये देन है, यही तो नहीं जान पाता जी। उत्क्रामंतम आते हुए तो जीव को नहीं पहचान पाता है। उत्क्रामंतम इच्छते माने इसमें रह रहा है लेकिन नहीं पहचान पा रहा है, अपने को नहीं पहचान पा रहा है और कहता है जान तो कोई। लेकिन उत्क्रामंतम इच्छते बात भुंजानम, और भोग रहा है सब चीजें, कभी क्रिया कर रहा है और भोग रहा है, सब दुख को भी भोग रहा है, लेकिन उसको पहचान नहीं पाता। इच्छतम बात भुंजानम बागुणान्वितम विमूढ़ानाम पश्यन्त ज्ञान चक्षुः। भगवान कह रहे मूढ़ लोग नहीं समझ पाते, लेकिन जिनके दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, हृदय नेत्र खुल जाते हैं, वो उसको जान जाते हैं। और जो ही तत्व ज्ञानी होते हैं, जिन्होंने इसको जान लिया है, उन्हीं में भगवान के परम भक्त होते हैं और परम भक्तों को उसे भगवान अपना दान देते हैं। तो तभी तो भगवान ने कहा कि भगवान ने कहा जो हर जीव में मैं व्यापक हूँ, समोहम सर्वभूते सन द्वैतो अस्तन प्रिय ये भजन्ते मां भक्त्या मैते ते चाप्यहम। भगवान ने कहा है सब जीवों में समान रूप से व्यापक हूँ, लेकिन जो मेरे अतिशय प्रिय और वे मेरे परम भक्त हैं और अपने कर्मों के अनुसार वे मुझसे सब में व्यापक होते हुए भी जो मुझे अपने प्रेम से रहता है, दिन रात मेरे चिंतन में रहता है, वो मुझे प्राप्त कर जाते हैं। और जो मुझसे विमुख हो जाता है वो अपने कर्म, अपने जीवन के जितने कर्म उसने जितने किए हैं सुख दुख भोगता है और बार-बार इस जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट पाता और इसी संसार में वो फिर जन्म लेता है और फिर अपने कर्म करता है, उसके अनुसार अपनी जीव योनियां भोगता है। और मैं यहीं पर अपने विराम देता हूँ, क्योंकि इशारा हो रहा है कि आगे बढ़ू थोड़ा सा, लेकिन मैं यहीं पर तो तत्व ज्ञानी पुरुष ही प्रभु को प्राप्त कर पाते हैं और इसकी शक्ति को जान पा रहे, जो शरीर में वास कर रहा है, जो ज्योति है उसके बारे में जान पाता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और ये शरीर क्या है, अध्यात्म क्या है, अध्यक्ष क्या है और अद्भुत क्या है, इसके बारे में ज्ञानी पुरुष ही जान पाते। जय श्री राधे, जय श्री राधे। मैं गीता के माध्यम से आपको समझाया, बहुत उच्च से की बात है। आत्मा का विषय जो दर्शाया, आत्मा की बात को बहुत कुछ कम लोग ही समझ पाते हैं और शरीर के लिए यदि बताया पुराना वस्त्र हो जाता है, लेकिन हम कृष्ण की बात को न मान करके उनके वस्त्रों की पूजा कर रहे हैं। आत्मा की कृष्ण ने कोई कमी नहीं छोड़ी समझाने में। पूरी गीता में शुरू से लेकर के अंत तक आत्मा का ही वर्णन हुआ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु ज्योतिष्ठिति ब्राह्मण सर्वभूतानि यत्र रूढान् मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पदार्थ परम शांति स्थान प्राप्ति से शाश्वतम। पूरा खोल के दिया है, लेकिन हम कृष्ण की बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कृष्ण के क्या है।
इस शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए, इस शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए पर परमात्मा मनुष्य के कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ, और कहाँ स्थित है? हृदय में स्थित है। अब वह हम जाने कैसे? अगले चलते पीछे पीछे कहते हैं न तद्भास्ते सूर्यो सांसपूर्ण पावक यतगत्वानिवर्तन्ते तद्धाम परमम्। तद्भास्ते, भास्ते माने समझ में आना। अरे मैं तो पहली भाग लू। तद्भास्ते सूर्यो सांसपूर्ण पावक, जहां तक सूर्य और चंद्रमा अग्नि का प्रकाश है। न तद्भास्ते सूर्यो सांसपूर्ण पावक यतगत्वा, जहां तक इनकी गति है, निवर्तन्ते, इससे अलग हटके, दूर हटके, तद्धाम परम, वो मेरा धाम है। उसी आत्मा के लिए यदि हमारे राम प्रकाश जी समझा कर गए हैं कि वो जहां तक ये प्रकृति दिखाई दे रही है वहां तक देखने में नहीं आएगी वो आत्मा, उससे भिन्न है ना। इसलिए ये ज्ञान गीता का जो कृष्ण ने समझाया है वो बहुत कम लोगों की समझ में आता है, क्योंकि बहुत बारीक ज्ञान है।